क्या आप जानते हैं कि जिस इतिहास को हम सच मानते हैं वो अधूरा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर इंसानों के आने से भी पहले या शायद उनके ठीक समानांतर एक और होमो सेपियंस नहीं बल्कि एक होमो सर्पेंटिस, एक सर्प मानव प्रजाति रहती थी? क्या हो अगर नागलोक या पाताल को एक कल्पना नहीं बल्कि धरती के नीचे बसी एक विशाल तकनीकी रूप से उन्नत अंडरग्राउंड सभ्यता यानी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन थी? और क्या हो अगर मैं कहूँ कि वे आज भी मौजूद हैं? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम उन नागों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में हैं। हम बात कर रहे हैं असली ऐतिहासिक राजाओं की। इतिहास की किताबों ने आपको कुषाण और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाया, लेकिन उन दोनों के बीच के 200 साल के ब्लैक होल का सच आपसे क्यों छुपाया गया? क्या आप जानते हैं कि उस अंधेरे युग में भारत पर नाग वंशी राजाओं का शासन था? वो भार शिव कौन थे जो अपने कंधों पर शिवलिंग लेकर चलते थे और जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को कुचलने के बाद 1-2 नहीं बल्कि 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? उनके सिक्के मिलते हैं, उनके शिलालेख मिलते हैं, फिर भी वे इतिहास के सबसे बड़े कवर अप का हिस्सा क्यों हैं? क्या महाभारत का खांडव दहन सिर्फ एक जंगल का जलना था, या वो इंसानों द्वारा नागों की एक पूरी सभ्यता पर किया गया जेनोसाइड या नरसंहार था? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर आज भी वो चीज़ क्यों बढ़ रही है जिसके चट्टान को छूते ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी? आज हम पौराणिक कथाओं का पर्दा नहीं बल्कि इतिहास पर डाली गई धूल हटाएंगे। हम खोलेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्य के दरवाजे, द नागा एम्पायर, द सर्पेंट किंगडम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो आप आज जानेंगे वो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। हमारी यात्रा शुरू होती है समय के उस धुंधले बिंदु से जब ब्रह्मांड आकार ले रहा था। पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं। उनमें से 2 थीं कद्रू और विनता। इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ, जो सृष्टि के महान सप्त ऋषियों में से एक थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। विनता ने 2 शक्तिशाली पुत्र मांगे। उन्हें गरुड़ और अरुण देव पुत्रों के रूप में मिले, लेकिन कद्रू की महत्वाकांक्षा अलग थी। उन्होंने 1000 तेजस्वी और शक्तिशाली नाग पुत्रों का वरदान मांगा। महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहा। समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडों को जन्म दिया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद उन अंडों से नाग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। ये साधारण सर्प नहीं थे, वे बुद्धिमान थे, उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, वे इच्छाधारी थे, यानी अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते थे। इन 1000 पुत्रों में से 8 नागों को अष्टनाग कहा गया, जो इस प्रजाति के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय स्तंभ बने। सबसे पहले थे शेषनाग। वे इतने विरक्त और तपस्वी थे कि अपनी माता कद्रू के छल कपट से तंग आकर सब कुछ त्याग दिया और घोर तपस्या करने चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का। आज भी हम उन्हें भगवान विष्णु के शैया के रूप में जानते हैं, अनंत शेष, जिस पर ब्रह्मांड के पालनहार विश्राम करते हैं। दूसरे थे वासुकी। शेषनाग के जाने के बाद वासुकी को नागों का राजा बनाया गया। वे भगवान शिव के परम भक्त बने और उनके गले का हार बनकर अमर हो गए। ये वही वासुकी हैं जिन्हें देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत पर रस्सी के रूप में लपेटा था। और तीसरे थे तक्षक। तक्षक इन सब में सबसे उग्र, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी थे। उनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत में था और माना जाता है कि तक्षशिला शहर की स्थापना उन्हीं के नाम पर हुई थी। इनके अलावा करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक, इन सभी ने मिलकर एक ऐसी प्रजाति की नींव रखी जो धरती के नीचे, जल में और घने वनों में अपना एक समानांतर लोक बसाकर रहती थी, जिसे नागलोक या पाताल लोक कहा गया। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं थी, ये एक समानांतर सभ्यता की शुरुआत थी जो जल्द ही इंसानों के साथ एक भयंकर टकराव की ओर बढ़ रही थी। महाभारत काल,
एक ऐसा युग जिसने धर्म, अधर्म, वीरता और विश्वासघात के सबसे बड़े अध्याय लिखे। लेकिन इसी महाकाव्य में इंसानों और नागों के बीच हुए सबसे भयंकर संघर्ष की कहानी भी छुपी है। इसकी शुरुआत हुई खांडव वन से। आज की दिल्ली और आसपास का इलाका, जो उस समय एक विशाल और घना जंगल था जिस पर नागराज तक्षक का अधिकार था। यहाँ नाग, असुर और कई अन्य जनजातियाँ एक साथ रहती थी। जब पांडवों को हस्तिनापुर से निष्कासित कर खांडव प्रस्थ का बंजर क्षेत्र दिया गया, तब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने वहाँ अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके लिए उन्हें खांडव वन को साफ करना था। अग्निदेव की सहायता से अर्जुन ने उस पूरे वन को जलाकर भस्म कर दिया। ये सिर्फ एक जंगल का जलना नहीं था, ये नागों के घर, उनकी सभ्यता पर एक सीधा हमला था। उस भयंकर खांडव दहन में तक्षक का लगभग पूरा परिवार और प्रजाति जलकर भस्म हो गई। तक्षक उस समय वन में नहीं थे, लेकिन जब वे लौटे और उन्होंने अपनी जलती हुई राजधानी और अपने प्रियजनों के जले हुए शव देखे, तो उनके दिल में प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला धधक उठी जो युगों तक जलने वाली थी। तक्षक ने अर्जुन और उसके पूरे वंश को समाप्त करने की शपथ ली। तक्षक को अपना बदला लेने का मौका कई पीढ़ियों बाद मिला। अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर थे। एक दिन वे शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गए और शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जो गहरे ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने प्यास से व्याकुल होकर ऋषि से जल मांगा, लेकिन ध्यानमग्न ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसे अपना अपमान समझकर क्रोधित परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को अपने धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता का ये अपमान देखा, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन यही नागों का राजा तक्षक तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने खुद को बचाने के लिए एक अभेद 7 मंजिला महल बनवाया, लेकिन तक्षक अपने प्रतिशोध के लिए दृढ़ थे। वे सूक्ष्म रूप धारण कर फलों की टोकरी में छिपकर महल में प्रवेश कर गए और ठीक 7वें दिन उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया। नागराज तक्षक का बदला पूरा हुआ। पांडवों के वंश का अंत हो गया था, या ऐसा उन्होंने सोचा था। राजा परीक्षित की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक नाग द्वारा एक सम्राट की हत्या थी। ये कुरु वंश के गौरव पर एक सीधा हमला था। जब परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय बड़े हुए और उन्हें अपने पिता की मृत्यु का पूरा वृतांत पता चला, तो उनका हृदय क्रोध और घृणा से भर गया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की नहीं, बल्कि पूरी नाग प्रजाति को इस ब्रह्मांड से मिटा देने की प्रतिज्ञा की। जन्मेजय ने उस युग के सबसे शक्तिशाली ऋषियों और ब्राह्मणों को एकत्रित किया और एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम इतिहास में सर्प सत्र या सर्पमेध यज्ञ के नाम से दर्ज है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, ये एक विनाशकारी अनुष्ठान था। जैसे ही ऋषियों ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, यज्ञ की अग्नि प्रचंड हो उठी। मंत्रों के खिंचाव से पृथ्वी के कोने कोने से, पाताल लोक के गहराइयों से नाग, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, हवा में खिंचते हुए आते और उस धधकती हुई यज्ञ अग्नि में गिरकर भस्म होने लगते। लाखों करोड़ों नागों की आहुति दी गई। पूरी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। नागलोक में हाहाकार मच गया। तक्षक, जो इस नरसंहार का मुख्य लक्ष्य था, भागकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया और उनके सिंहासन से लिपट गया। जब ऋषियों ने देखा कि तक्षक नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपने मंत्रों को और शक्तिशाली बनाया। उन्होंने जन्मेजय से कहा, राजन, तक्षक को इंद्र ने अभय दान दिया है। यदि आप तक्षक की आहुति चाहते हैं, तो आपको इंद्र सहित उसकी आहुति देनी होगी। जन्मेजय ने आदेश दिया, तो फिर इंद्र समेत तक्षक को इस अग्नि में खींच लाओ। मंत्रों का बल इतना प्रबल था कि देवराज इंद्र का सिंहासन भी अपने स्थान से हिलने लगा और तक्षक समेत आकाश मार्ग से यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगा। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। तभी उस यज्ञ मंडप में एक युवा तेजस्वी बालक ने प्रवेश किया। उसका नाम था आस्तिक। आस्तिक स्वयं एक नागवंशी थे। उनकी माता थी नाग कन्या मनसा, जो वासुकी की बहन थी, और उनके पिता थे महान ऋषि जरत्कारु। वे नागों और इंसानों के बीच की एक जीवित संधि थे।
आस्तिक ने राजा जनमेजय की विद्वता और उनके यज्ञ की प्रशंसा में ऐसे अद्भुत ज्ञान वचन कहे कि जनमेजय अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उस बालक को वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया इस सर्प सत्र को तत्काल रोक दें और अब किसी भी नाग की आहुति ना दी जाए। जनमेजय अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्हें ना चाहते हुए भी तक्षक को जीवन दान देना पड़ा और उस महाविनाशक यज्ञ को रोकना पड़ा। नाग प्रजाति बच गई, लेकिन यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। यह सिर्फ पौराणिक कथाओं से निकलकर अब इतिहास के पन्नों पर शुरू होने वाला था। सदियों तक इतिहासकारों और विद्वानों ने नागों को केवल पौराणिक कथा माना, लेकिन 20वीं सदी में जब पुरातत्वविदों ने मध्य भारत की भूमि को खोदना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने भारत के इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। उन्हें मिले सिक्के, प्राचीन सिक्के। ये सिक्के किसी एक दो राजा के नहीं थे। ये सिक्के एक पूरे राजवंश के थे जिनके नाम के अंत में नाग शब्द जुड़ा था। ये सबूत था एक असली ऐतिहासिक नाग साम्राज्य का। समय था 3री शताब्दी ईस्वी का। उत्तर भारत में शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य का पतन हो रहा था और दक्षिण में सातवाहन कमज़ोर पड़ रहे थे। भारत की राजनीतिक भूमि पर एक शून्य पैदा हो गया था। इसी शून्य को भरा नागों ने। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में नाग राजा शासन करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। पद्मावती आज के ग्वालियर के पास, मथुरा और कांतिपुरी मिर्जापुर के पास, इन 3 राजधानियों से एक नई शक्ति का उदय हुआ। उन्हें इतिहास में भारशिव नाग राजवंश के नाम से जाना गया। वे भारशिव क्यों कहलाए? क्योंकि वे भगवान शिव के इतने परम भक्त थे कि वे अपने कंधों पर शिवलिंग उठाकर चलते थे। यह उनका राज चिन्ह था। वे उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक थे जिसने भारत की भूमि से विदेशी कुषाणों के प्रभाव को समाप्त किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था, उन्होंने विदेशी शासकों को गंगा यमुना के दोआब से खदेड़ दिया और एक बार फिर वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना की। यह कोई छोटा कारनामा नहीं था, यह उनकी संप्रभुता का प्रतीक था। और अपनी इसी विजय के उपलक्ष्य में भारशिव नाग राजाओं ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 अश्वमेध यज्ञ किए। प्राचीन भारत में एक अश्वमेध यज्ञ ही किसी राजा को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दे देता था। 10 अश्वमेध यज्ञ करना, यह उनकी अकल्पनीय शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है। हमें उनके कई राजाओं के नाम उनके सिक्कों से पता चलते हैं। वीरसेन, भवनाग, गणपति नाग, नागसेन, ये वे राजा थे जिन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो उत्तर में मथुरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक फैला था। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे महान निर्माता भी थे। उनके शासनकाल में मथुरा कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। उन्होंने शैव धर्म को जो संरक्षण दिया, उसने आने वाले गुप्त साम्राज्य की धार्मिक नींव तैयार की। वे उस स्वर्ण युग के गुमनाम वास्तुकार थे जिसका श्रेय अक्सर गुप्तों को दिया जाता है। लेकिन तब इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। पूरब से एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ अपने में समेट लेने वाला था, गुप्त साम्राज्य। 4वीं शताब्दी के मध्य में पाटलिपुत्र के सिंहासन पर एक ऐसा सम्राट बैठा जिसे इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का लक्ष्य था दिग्विजय, संपूर्ण भारत को एक ध्वज के नीचे लाना। जब समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत या आर्यावर्त की ओर अपनी सेना बढ़ाई तो उनका सामना हुआ नाग राजाओं से। इलाहाबाद के किले में मौजूद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में हमें इस भयंकर युद्ध का स्पष्ट वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के जिन 9 राजाओं को एक साथ पराजित किया, उनमें से 2 प्रमुख नाम थे नागसेन और गणपति नाग। ये वही भारशिव नाग राजा थे जो पद्मावती और मथुरा पर शासन करते थे। ये एक साम्राज्य का अंत था। गुप्त की विशाल सेना के सामने नागों की शक्ति बिखर गई, उनके स्वतंत्र राज्य का पतन हो गया। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली घटना घटी। गुप्त, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, वे नागों की शक्ति और उनके महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि नागों को पूरी तरह नष्ट करना साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वे दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी चाहते थे। इसलिए समुद्रगुप्त ने विनाश की नहीं बल्कि विलय की नीति अपनाई। उन्होंने जो किया वो भारतीय इतिहास की सबसे चतुर राजनीतिक संधियों में से एक थी। समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम महान विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, का विवाह
एक नाग कन्या से करवा दिया। उस नाग राजकुमारी का नाम था कुबेर नागा। ये एक साधारण विवाह नहीं था, ये दो महान वंशों का संगम था। नाग का रक्त अब गुप्तों के शाही रक्त में मिल चुका था। कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिन्होंने दक्षिण में वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया और गुप्त वंश के प्रभाव को दक्कन तक पहुंचाया। नाग साम्राज्य हारा नहीं था, उसने अपना रूप बदल लिया था। वे जो कल तक राजा थे, अब वे साम्राज्य निर्माता बन गए थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल तक हमें शिलालेखों में शर्वनाग जैसे नागवंशी गवर्नरों का उल्लेख मिलता है, जो गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। नागों का भौतिक साम्राज्य गुप्त साम्राज्य की विशालता में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनका रक्त और उनकी विरासत भारत की धमनियों में हमेशा के लिए बस गई। साम्राज्य मिट जाते हैं, सिंहासन टूट जाते हैं, लेकिन परंपराएं जीवित रहती हैं। नागों का साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में खो गया हो, लेकिन नाग कभी गायब नहीं हुए। वे आज भी हमारे बीच हैं, हमारी संस्कृति में, हमारी पूजा में और हमारे सबसे गहरे रहस्यों में। आज भी पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नागों की पूजा देवता के रूप में होती है। नाग पंचमी का ये त्योहार, ये क्या है? ये उसी सर्प सत्र की याद है। ये राजा जन्मेजय और नागों के बीच हुए उस युद्ध विराम का उत्सव है, जिसे आस्तिक मुनि ने संभव बनाया था। ये एक संधि है इंसानों और नागों के बीच सह अस्तित्व की। आज भी भारत के कई राजवंश, विशेषकर कई राजपूत घराने और छोटा नागपुर के आदिवासी समुदाय गर्व से खुद को नागवंशी कहते हैं। वे मानते हैं कि उनकी धमनियों में उन्हीं प्राचीन नाग योद्धाओं का रक्त बहता है। लेकिन नागों का सबसे बड़ा रहस्य उनके भौतिक साम्राज्य में नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक लोक में छिपा है। पुराणों के अनुसार नागों का निवास पाताल लोक है। ये कोई नर्क या अंधकार में स्थान नहीं था। ये पृथ्वी के नीचे एक अद्भुत रहस्यमयी दुनिया थी, जो मणियों और रत्नों से प्रकाशित रहती थी। क्या इस पाताल लोक का कोई प्रवेश द्वार आज भी पृथ्वी पर मौजूद है? जवाब हमें ले जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले की एक रहस्यमयी गुफा की ओर, जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये पृथ्वी के गर्भ में छिपा एक पूरा आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। स्कंद पुराण में इस गुफा का विस्तृत वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने की थी। कहानी कहती है कि जब राजा ऋतुपर्ण वन में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट स्वयं नागों के राजा आदिशेष से हुई। शेषनाग ही राजा ऋतुपर्ण को इस गुफा के भीतर ले गए। वहां राजा ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। उस एक गुफा के भीतर संपूर्ण देवलोक मौजूद था। 33 कोटि या प्रकार के देवी देवता सूक्ष्म रूप में वहां विराजमान थे। आज भी जब आप 90 फीट नीचे उतरकर उस गुफा में प्रवेश करते हैं, तो आपको समय रुक सा जाता है। आपको वहां शेषनाग का फन दिखाई देता है, जिसने पृथ्वी को थाम रखा है। आपको भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा का स्रोत दिखाई देता है। आपको ऐरावत हाथी के 1000 पैर दिखाई देते हैं। आपको वो स्थान दिखता है जहां भगवान गणेश का सिर काटा गया था, और वो आदि शिवलिंग दिखता है जिसकी स्थापना स्वयं शिव ने की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य गुफा के केंद्र में है। वहाँ 4 द्वार हैं, रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। कहते हैं पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद बंद हो गया और रण द्वार महाभारत युद्ध के बाद बंद हो गया। अब केवल धर्म और मोक्ष के द्वार ही खुले हैं, और उसी के पास है एक शिवलिंग जो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्थानीय मान्यता और पुराणों के अनुसार इस शिवलिंग के ठीक ऊपर एक चट्टान है। ये मान्यता है कि जिस दिन ये शिवलिंग बढ़कर उस चट्टान को छू लेगा, उसी दिन ये युग, ये कलियुग समाप्त हो जाएगा। ये गुफा, नागों का निवास, पाताल भुवनेश्वर, क्या ये ब्रह्मांड के अंत का काउंटडाउन कर रहा है? नागों का ये रहस्यमय अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ही अनसुलझे राज दफन हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पाताल भुवनेश्वर का वो रहस्यमय शिवलिंग सच में कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है? क्या नागों का साम्राज्य आज भी किसी गुप्त रूप में मौजूद है? अपनी राय और अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारी ये खोज पसंद आई और आप भारत के इस अज्ञात इतिहास को जानकर रोमांचित हुए, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे ही गहरे, अनसुने और चौंकाने वाले रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो घंटी
यानी बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा अगला रहस्यमय वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।